उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के शासनकाल पर हुए आतंकी हमले के साथ साथ कश्मीर में अलग संविधान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस क्यों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है, वे स्पष्ट करे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल और नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल का अंतर जनता साफ देख रही है। जहां इन 11 वर्ष के कार्यकाल में देश की क्या उपलब्धियां हैं, देश कितना सशक्त हुआ है, 11 वर्ष के कार्यकाल में हमने आतंकवाद के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, वहीं 370 जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस अपनी राय स्पष्ट क्यों नहीं की। 370 लागू किया गया, उस पर काम क्यों कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस आतंकवादियों को दिल्ली में बिरयानी खिलाया करती थी। हमने ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे काम कर दिखाया कि भारत शक्तिशाली है, भारत कमजोर नहीं है, नया भारत हमने बनाया है। कांग्रेस ये बताए कि इतने दिनों तक 370 की धारा को क्यों छाती से लगाकर रखे रहे, क्यों भारत के बड़े भूभाग को भारत से अलग करके रखे रहे, क्यों एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान चलता रहा, क्यों 370 को हटाने के लिए कभी कोई कवायद नहीं की उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी ये बताए कि पूरे देश का जनमानस जो विषय चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कभी आगे आकर के उसने काम क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने दिनों तक कांग्रेस ने सरकार, भाई 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5-3 साल शास्त्री जी रहे हैं और अनेक इनके नेता प्रधानमंत्री रहे। भाई ये लंबी फहरिस्त है, आप समझें। इतने बड़े कार्यकाल तक देश को नेतृत्व करने के बाद कितना एम्स आपने दिया था, थोड़ा ध्यान करें। एक, अभी कितने एम्स हैं सोचे भला। आप ये बताएं कि आपको ध्यान है कि अटल टनल नहीं बनता था तो अब जो स्पीति का एरिया हुआ करता था वो 6 महीने 8 महीने तक देश से कटा रहता था, वो उस पास से रोहतांग पास से आगे नहीं जाया जाता था। क्यों नहीं अटल टनल बनाया, कोई भी टनल क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं सूझा आपको कि ये बनाना है करके। क्यों भी सीमा प्रांतों पर जितने टनल आज बनाए गए उतने नहीं बनाया उन्होंने, सीमा प्रांतों पर जितनी सड़कें बनाई गई वो नहीं बनाया उन्होंने। आप एक बार जा कर के आज लद्दाख देख कर आए, कैसी सड़क है बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी आयुध के निर्माण हमारे देश में आज शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए, जितने मेडिकल कॉलेज आज देश में शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए। ये क्या किया था कांग्रेस ने अपनी सरकार में, ये पूछना चाहता हूं मैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक बांध के निर्माण का काम नेहरू जी शुरू करते हैं और पूरा कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपको ध्यान होगा ये विषय। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही निर्माण कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, इंस्टीट्यूशंस को रिफ्रेश करने का काम है। बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त करके नए प्रावधान लाने का विषय है। मुस्लिम माताएं बहनें पीड़ित होती रहीं, 3 तलाक नहीं हटा पाए कभी। क्यों? वोट बैंक का फिक्र है। कभी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे बॉम्बे में हमला किया करते थे, दिल्ली में हमले किया करते थे, देश के आंतरिक भागों में बम फूटा करते थे, कभी एक बार पलट के पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। अभी सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, अभी ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्टता की गई है कि भारत कमजोर देश नहीं है। सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा था भारत को, समूचे भारत में ये भाव बनकर रखा था कि भारत में चलता है सब कुछ, भारत में कुछ भी कर लो ठीक है, भारत में आतंकवादी भी चलो ठीक है। आतंकवादियों को अपने बंगले में दिल्ली में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे। अब ये लोग अगर कोई बात पूछेंगे तो कोई विषय नहीं है। हाँ, हम जनता को हिसाब देने के तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए। नहीं, बहुत अच्छा है। अगर कोई मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं तो अच्छा है। आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले कोई प्रधानमंत्री मंदिर जाता है, ध्यान आता है आपको क्या? मेरी बात ध्यान करें भाई, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे। कोई प्रधानमंत्री मंदिर जाता ध्यान आता है क्या? मंदिर जाने से एथीस्ट हो जाते थे, मंदिर जाने से वो सांप्रदायिक हो जाते थे। प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकता, हाँ इफ्तार पार्टी कर सकता था। वो इफ्तार पार्टी करने से प्रधानमंत्री ठीक होता था और मंदिर जाने से वो सांप्रदायिक हो जाता था। तो ये आलम था भैया। अभी प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं और दीपक बैज जी भी जा रहे हैं। दोनों का जाना सुखद है, अच्छा है।
मैं नहीं कहता कि आप वहीं जा कर के करें, परंतु ध्यान रखें, सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से नहीं होगा। आपका मनोभाव स्पष्ट होना चाहिए। देश समाज की सुरक्षा, देश समाज की उन्नति के लिए भाव होना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति के लिए भाव होना चाहिए। जवानों के शौर्य का आपको स्मरण होना चाहिए। जवानों के शौर्य की प्रशंसा आपके हृदय से होनी चाहिए, आपके जुबान से होनी चाहिए। ये बात इनका फिजिकल होना था, मैं बच्चों को कुछ नहीं बोला, इनका फिजिकल होना था। गर्मी में फिजिकल नहीं कराना है भाई, मैं स्पष्ट मैं बोल कर गया भाई। आप गर्मी में अगर दौड़ेंगे मई और जून में तो आप क्या बोलेंगे? आप ही बोलोगे कि आपको मई जून में दौड़ाया जा रहा है, कैसा लग रहा है। तो मई जून में नहीं दौड़ाना था। अभी ये मौसम उनका आ रहा है, अब एग्जाम करके, और ठंड में इनका ये होगा, क्या होगा? फिजिकल, तो वो ठीक रहेगा। 16 जून नहीं, उसके बाद उनका आना होगा, मैंने 20 के बाद ही आना होगा। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर के, जैसा उनका रूटीन है इस विषय पर, सारे ही विषयों की स्वयं चिंता करना, स्वयं आगे बढ़कर काम करना, ये उनके माध्यम से होगा। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।